बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, दो बड़ी अहम खबरें हम तक पहुंच चुकी थी। हमने सोचा कि बर वक्त आप तक पहुंचाई जाए। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इंकशाफ के साथ साथ उन्होंने एक ऐसी मज़ाया बात शेयर की है कि वो आप तक पहुंचाना लाजमी है, क्योंकि उस बात में दम है। और आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि हुक्मरान जो इत्तेहाद है, उन्होंने एक बार फिर परवेज़ इलाही को नाकाम बनाने के लिए, उनकी नाकामी के लिए प्लान बी जो है वो तैयार किया है। ये खबर ज़राए से हैं, इसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में एक इशाए का एहतमाम किया गया था। उस बड़ी तकरीब से ख़िताब करते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ये कहना था कि इस वक्त जो मुल्क में नाजिबा और गैर इखलाकी जो वीडियोस और ऑडियोस पब्लिक की जा रही हैं, इस हवाले से आर्मी चीफ से मेरी बात हुई है और उनको मैंने बता दिया है कि ये मुल्क के लिए, जमहूरी इदारों के लिए और फिर सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके लिए बेहतर नहीं है, और यकीनन इससे फ़ौज और आवाम के बीच में एक तनाव बरकरार रहेगा। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सदर का ये कहना था कि उसके अलावा मुसल्लह अफवाज का सियासी मामला पर मुदाखला न करना और गैर जानिबदारी के हवाले से भी तफसीलन बात उनके साथ हो चुकी है। उसी दौरान उन्होंने हाज़रीन के साथ एक मज़ाया बात जो है वो शेयर की है। जब वो, उनका कहना है कि जब वो 90 की दहाई में जमात इस्लामी का हिस्सा हुआ करते थे तो उस दौरान पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त एक सवाल पूछा जाता था। वो सवाल ये था कि क्या आप शराब पीते हैं या नहीं। तो उनका ये कहना है कि एक उम्मीदवार ने ये इकरार किया था जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें कि जी मैं शराब पीता हूँ। कहता है वहीं दूसरी जानिब एक और उम्मीदवार था, उसने अपने फॉर्म में ये लिखा था कि मैं पहले शराब पीता था लेकिन महज 2 हफ्ते कबल जो है पीना छोड़ दिया है। तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो बैठे हुए जो हाज़रीन थे उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ये वाक़या अपने उन तमाम वर्दी वाले दोस्तों को सुनाया है ताकि इन्हें ये बता सकूं कि अगर आपने सियासत छोड़ दी है तो इसे आपने कल परसों ही छोड़ा है। यह सुनकर जितने भी वहाँ हाज़रीन थे वो हंस पड़े कि सदर असल में जो उनके वर्दी वाले जो दोस्त थे उनको ये बताना चाहते थे कि आपकी मुदाखलत सियासत में अभी तक रही है, लेकिन चंद दिन पहले आप लोगों ने कहा कि हमने सियासत में मुदाखलत करना छोड़ दिया है। तो उनका ये कहना था कि हमने तो यकीन कर लिया है, तो क्या वाकई आप लोगों ने छोड़ दिया है या नहीं। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ये कहना था कि जब फ़ौज ने सियासत से दूर होने का फ़ैसला किया है और गैर जानिबदारी जो है उन्होंने शो की है और वो अब सियासी मामलों पर मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी हमारे सियासतदानों को तमाम हालात जो हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए और फिर इन मामलात को कंट्रोल करने के बाद हालात ऐसे पैदा न करें जिसकी वजह से दोबारा आप लोगों को फ़ौज की तरफ ही भागना पड़े। उनका ये कहना था कि सियासी जो मामला थे वो आप खुद संभालें और फिर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तमाम सियासी जमातों को इख्तिलाफात को बालाए ताक रख कर उस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए ताकि इसी से वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी उनका ये कहना था कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो फौरी तौर पर जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ने के बजाय वो फौरी तौर पर फ़ौज के पास चले जाते हैं कि जी हमारा ये मामला है, एस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाते हैं कि हमारा ये मामला जो है वो आप जल्द से जल्द हल करके हमें दे दें और फ़लाँ बंदा नहीं सुन रहा है। और सदर का ये कहना था कि इंकशाफ करते हुए कि सेनेट के जो इंतखाबात थे, बहुत बड़ा इंकशाफ है उनका, बहुत बड़ा इंकशाफ सदर ममलिकत का कि सेनेट की जो सेनेट में और इंतखाबात में इमरान खान की मदद की है
साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उसकी पूरी टीम ने सेनेट में भी और फिर इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मदद की है। उनका एक कहना था कि अब जो है आगे बढ़ना चाहिए, जो माजी है उसे भूलने की ज़रूरत है और फिर माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और उनका एक कहना था कि मैंने तो ये तजवीज़ दी है अपोजिशन और हुकूमत दोनों को कि अप्रैल या मई में इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि मुल्क में जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक और उन्होंने इंकशाफ किया और फिर इतराफ़ भी किया कि नैब जो है वो मामलात को आगे लेके बढ़ने में नाकाम हुई और उसकी मुदाखलत ज़्यादा थी बहुत से मामलात पर, और बेवजह इल्ज़ाम लगाकर कई लोगों को जेल में डाला गया और फिर सज़ाएँ सुनाई गई और उसमें इदारों का भी किरदार सही नहीं रहा, ये सदर का कहना है। और अदालत ने भी अपना किरदार जो है वो अदा नहीं किया। अब ये सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ये तमाम बातें अभी याद आ रही हैं, हालांकि जिस वक़्त वो उरूज में थे, हुकूमत वक्त की तमाम बाग दौड़ उनके हाथ में जब थी, तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा थे उनको कैद-ओ-बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी और कई केसेस भी भुगतने पड़े। और लेकिन उसके बावजूद भी नैब सबको पता था कि वो वन साइडेड इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयों पर मसरूफ़ अमल है, लेकिन उस वक़्त आरिफ अलवी साहब को ये बातें याद नहीं आई। और आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो परवेज़ इलाही की नाकामी के लिए प्लान बी जो है वो तैयार कर लिया है। प्लान ए तो यही था कि वो गवर्नर के ज़रिए परवेज़ इलाही को इक़्तिदार से हटाना चाहते थे, लेकिन अदालत की मुदाखलत के बाद नाकामी हुई। अब दूसरा उन्होंने ये प्लान जो है वो तैयार कर लिया है और इस प्लान के ज़रिए वो चाहते हैं कि प्लान में जो शामिल जो लोग हैं उसमें ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काब के सरबराह चौधरी शुजात की जो मुलाकात हो चुकी थी, उस मुलाकात में ग्रास रूट लेवल पर बात की गई है इन तमाम मामलात की, और फिर उन उम्मीदवारों को चुना जाएगा या निकाला जाएगा परवेज़ इलाही की गेम से कि जो मेंबरान असम्बली हैं जिनके इख्तलाफात हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं परवेज़ इलाही को लेकर, उनसे बातचीत की जाएगी और मुस्बित नतीजा ख़ेज़ी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे और उन बंदों को तोड़ा जाएगा जो परवेज़ इलाही और फिर मोनिस इलाही को लेकर कई इख्तलाफात रखते हैं मामलात के हवाले से। उनसे बातचीत करने के बाद जो है परवेज़ इलाही को किसी तरीके से भी नाकाम बनाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये काम की ज़िम्मेदारी जो है वो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात, जहांगीर तरीन और काब लीग के अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक टीम होगी, वो इस काम को मुकम्मल करेगी। और इस प्लान के तहत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमज़ा शहबाज मुमकिन तौर पर 5 जनवरी तक जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और मामलात को मज़ीद आगे लेके बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून का और इत्तेहाद हुक्मरान जमातों का जो इत्तेहाद है उनका ये प्लान बी किस हद तक कामयाब होता है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।